कितनी अजीब बात है ना। दुनिया मुस्कुराहटें समझती है पर किसी के आंसू नहीं। लोग कहते हैं खुश रहा करो, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि तुम अंदर से ठीक हो या नहीं। उसने भी यही सीखा था, मुस्कुराना, दिखाना कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि उसे पता था जब वो टूटी तो कोई नहीं था जो उसका रोना सुने। उसने सबके लिए वक्त निकाला, सबका दर्द सुना, सबके आंसू पोंछे, पर जब खुद टूटी तो बस एक सन्नाटा था चारों तरफ। उसके हंसे अब एक आदत बन गई थी, दर्द छुपाने की, ताकि कोई सवाल ना करे, कोई झांकने की कोशिश ना करे उस दीवार के पीछे जहां एक थकी हुई रूह बैठी थी। वो बोलती नहीं थी, पर उसकी आंखें हर रोज चिल्लाती थी। उसकी हंसी में भी एक हार थी, और उस हार को दुनिया ने ताली समझ लिया। वो अब मुस्कुराती है ताकि कोई फिर से न पूछे क्या हुआ, क्योंकि इस सवाल से ज्यादा तकलीफ उस छोटे जवाब में होती है, कुछ नहीं, सब ठीक है। और शायद आजकल हम सब इसी सब ठीक है के पीछे कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं। कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सुनेगा कौन और समझेगा कौन। इसलिए वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि रोना किसी ने सुना ही नहीं था। कहते हैं ना, कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, बस वक्त से पहले चुप हो जाती हैं। ये भी वैसी ही एक कहानी है, धोखा, अकेलापन और वो चुप्पी जिसे किसी ने कभी सुना ही नहीं। जब माँ गई तो किसी ने कहा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जब प्यार टूटा तो लोगों ने कहा किसी और का इंतजार कर लो। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तू खुद ठीक है या नहीं। ये कहानी है राधिका की, जो रिश्तों से नहीं हारी, लेकिन हर बार खुद से लड़ती रही, बस इसीलिए क्योंकि वो किसी की ज़रूरत नहीं बनना चाहती थी। वो खुद की पहचान बनाना चाहती थी। वो टूटती रही पर किसी ने देखा ही नहीं, वो बिखरती रही पर किसी ने थामा ही नहीं। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ राधिका की चुप्पी खत्म होती है और उसकी असली जिंदगी शुरू होती है। कॉलेज कैंपस में हर कोई राधिका को जानता था। वो लड़की जो हर वक्त मुस्कुराती थी, बिना किसी वजह के हंस देना, सामने वाले को गले लगाकर कह देना सब ठीक हो जाएगा, उसकी आदत थी। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि क्या तेरा सब कुछ ठीक है राधिका। उस दिन क्लास के बाद कैंटीन में सब दोस्त बैठे थे। शोर बहुत था, एक तरफ गिटार बज रहा था, दूसरी ओर बर्थडे का केक कट रहा था, और बीच में बैठी थी राधिका, एकदम शांत। मोबाइल पर एक मैसेज आया, राधिका, माँ आईसीयू में है, हालत नाजुक है। मानो उसकी सांसें थम सी गई हो। उसने मोबाइल पलट कर रख दिया, चेहरे पर वही झूठी मुस्कान, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किसी ने पास से पूछा सब ठीक है ना। राधिका ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, बस थोड़ी नींद पूरी नहीं हुई। उसी कोने में बैठा एक और चेहरा था, नील। वो बहुत कम बोलता था, पर राधिका की मुस्कान को देखकर उसका माथा सिकुड़ गया और मन ही मन सोचने लगा, ये मुस्कान कुछ और ही कह रही है। अगले दिन कॉलेज में राधिका नहीं आई। तीसरे दिन जब आई तो सब दोस्त चहक उठे, ओए हीरोइन वापस आ गई, कहाँ गायब थी यार। राधिका ने हंसते हुए कहा, माँ थोड़ी बीमार थी, हॉस्पिटल गई थी, अब ठीक है। पर उसकी आंखें सूजी हुई थी, बिना किसी मेकअप के। उस दिन क्लास के बाद नील धीरे से उसके पास आया और बोला, झूठ बोलने की इतनी आदत क्यों है तुम्हें। राधिका ठिठकी, फिर पलटी और बोली, क्योंकि सच्चाई सुनने वाला कोई नहीं होता। शाम को हॉस्टल के बालकनी में बैठकर वो माँ की फोटो देख रही थी। उसके कानों में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, राधिका माँ नहीं रही। लेकिन उसकी आंख से एक आंसू नहीं निकला। उसने अपने हथेली पर हल्का सा झटका दिया और खुद से कहा, माँ होती तो कहती बहादुर लड़की मेरी, रोती नहीं। और वो मुस्कुराती, क्योंकि रोना कोई सुनता ही नहीं। लोग कहते हैं राधिका हंसती बहुत है, काश कोई समझता। वो मुस्कुरा रही है क्योंकि रो नहीं सकती अब। कॉलेज की लाइब्रेरी में उस दिन बहुत भीड़ थी। एग्जाम्स पास थे, हर कोई नोट्स लेकर बैठा था। नील अपनी फेवरेट टेबल पर बैठा था, जहां रोशनी एकदम सीधी आती थी और खिड़की से पेड़ की परछाई सी लगती थी। उसी मेज के ठीक सामने आकर राधिका बैठी, आंखें नीचे, हाथ में एक किताब, लेकिन पन्ने पलटे नहीं जा रहे थे।
नील ने देखा आज वो कोई बात नहीं कर रही थी। ना वो यूजुअली हाय, ना क्या पढ़ रहे हो आज, ना ही वो आदत वाली मुस्कान। नील ने धीरे से पूछा, आज किताब चुप है या तुम? राधिका ने नजरें उठाई, हल्का सा मुस्कुराई और कहा, आज दोनों एक दूसरे को पढ़ रहे हैं, शायद कुछ सीख जाए। नील चुप रहा। वो समझ चुका था कि इस लड़की के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, पर सुनने वाला कोई नहीं। शाम को कैंटीन में दोस्त सब बैठे हुए थे, हंसी मजाक चल रहा था। राधिका भी बीच में बैठी थी, पर उसका चेहरा जैसे कहीं और था। उसकी सहेली रुचि ने कहा, यार राधिका, तू आजकल खोई सी रहती है, सब ठीक है ना? राधिका ने हमेशा की तरह हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं यार, नींद कम हो रही है, बोरिंग किताबें पढ़ रही हूँ। बस फिर सब हंस पड़े। पर नील ने देखा वो अपनी चाय के कप को ऐसे घूरे जा रही थी जैसे उसमें कुछ डूबा हो। रात को हॉस्टल के छत पर राधिका अकेली खड़ी थी। हाथ में माँ की पुरानी साड़ी का पल्लू था जिसे वो तकिए के नीचे रखती थी। फोन की स्क्रीन पर माँ की आखिरी कॉल डेट थी, 6 दिन पहले। उसने आकाश की ओर देखा और बहुत धीमे से बोली, आजकल कोई मेरा हाल पूछे तो मैं भी नहीं बताती, क्योंकि जब बताने का मन था तो किसी ने पूछा ही नहीं। नील उसी वक्त छत पर आया। दोनों आमने सामने खड़े थे। नील ने बिना पूछे उसकी ओर एक किताब बढ़ाई और बोला, कल एक लाइन पढ़ी थी, तुम पर फबती है। राधिका ने किताब खोली। जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं उन्हें सबसे ज्यादा गले लगाना चाहिए। राधिका की आंखें भर आई, लेकिन वो पलट गई। उसने नील से बस इतना कहा, तुम भी मत पूछना, मैं फिर टूट जाऊंगी। कभी कभी किसी की खामोशी इतनी भारी होती है कि वहां शब्द भी शर्मिंदा हो जाते हैं। बिना माँ के जन्मदिन। कॉलेज के कैंपस में सुबह से हलचल थी। क्लासरूम की दीवारों पर रंगीन पेपर, ब्लैक बोर्ड पर हैप्पी बर्थडे राधिका और दोस्तों की खिलखिलाहट। राधिका मुस्कुरा रही थी। सब उसे गले लगाते, गिफ्ट देते, उसके पसंदीदा गाने गाते और हर किसी को लग रहा था, यार इसके तो लाइफ सेट है। पर राधिका की नजरें बार बार फोन स्क्रीन पर चली जाती। नो न्यू मैसेजेस और एक नंबर जो अब कभी नहीं बजेगा, माँ कॉलिंग। डीन ने उसे स्टेज पर बुलाया। कम ऑन बर्थडे गर्ल, फ्यू वर्ड्स। राधिका स्टेज पर गई, भीड़ की तरफ देखा, फिर अपनी सहेली की ओर और बोली, कहते हैं ना, कुछ रिश्ते भगवान से सीधे जुड़े होते हैं, जैसे माँ। मुझे आज उनका पहला बिन पहचान वाला जन्मदिन मिला है। आज सबने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन एक आवाज जो हर साल सबसे पहले आती थी, आज वो नहीं आई। हर साल सुबह 12 बजे माँ कहती थी, भगवान तुझे इतना हंसता देखे कि लोग तुझसे अपनी उदासी मांगे। आज मैं बस यही सोच रही हूँ, क्या अब भी माँ मुझे देख रही होगी? लोग तालियां बजा रहे थे, पर राधिका के गले में कुछ अटक गया था। शाम को वो अकेली बैठी थी। लाइब्रेरी के पिछले हिस्से में केक की मिठास उसके गले में किसी कड़वे सच जैसे चुभ रही थी। नील आया, उसके पास बैठा और कहा, कभी सुना है कोई इतनी मुस्कान में भी टूटता है? राधिका पहली बार चुप नहीं रही। उसने अपनी डायरी निकाली और उसे दिखाया, जिस पर लिखा था, माँ आज मैंने केक काटा, सबने ताली बजाई, पर वो ताली तुम्हारे हाथ की नहीं थी। आज मैंने मोमबत्तियां बुझाई, पर मन की एक लो रह गई जलती हुई। मेरी हंसी में आज भी वो रोटी है माँ, जो तू मुझे अपने हाथ से बनाकर देती थी। नील कुछ नहीं बोला। उसने धीरे से राधिका का हाथ थामा। कोई शब्द नहीं, बस एक साथ था। वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आज भी उसे यकीन था, माँ आसमां से किसी कोने से उसे आशीर्वाद दे रही है। जो दिखता है वो ही नहीं होता। कॉलेज में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। राधिका हर दिन की तरह तैयार होकर आती, क्लास अटेंड करती, लोगों से हंसकर मिलती और कुछ नई बातें करती। पर जैसे ही वो हॉस्टल के कमरे में लौटती, दीवारें उसका दर्द सुनती थी। माँ के जाने के बाद मामी ने कॉल करके कहा था, अब ज्यादा उड़ मत जाना राधिका, तू कोई राजकुमारी नहीं है कि कॉलेज में पढ़ती रहे।
तेरे सिर पर अब घर की जिम्मेदारी है। राधिका कुछ नहीं बोली। उसकी उंगलियां उस वक्त उसकी माँ की पुरानी रेशमी साड़ी का पल्लू मरोड़ रही थी, जो अब उसकी अकेली निशानी थी। मामे का अगला वाक्य था, वैसे भी अब तुझे देखने वाले लड़के मिलने लगे हैं, रिश्ते की बात कर रहे हैं लोग। राधिका ने फोन धीरे से रख दिया। अगले दिन कॉलेज में किसी को उसकी परेशानी का अंदाजा नहीं था। उल्टा रुचि बोली, यार तेरी लाइफ तो बहुत अच्छी लगती है, सब कुछ तेरे हिसाब से होता है। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मेरी लाइफ वैसी ही है जैसे किसी फिल्म की, बस कैमरा बंद होते ही असली सीन शुरू होता है। उस दिन नील ने पहली बार उसे कैंपस से बाहर कॉफी पर चलने का ऑफर दिया और बोला, चलो कहीं और चलते हैं जहाँ थोड़ा कम दिखावा हो। राधिका चौंकी, फिर धीमे से मुस्कुराई और बोली, तुम भी अब मेरे चेहरे की परतें पढ़ने लगे हो। नील ने कहा, नहीं पढ़ रहा, बस पहचान रहा हूँ, क्योंकि जो हंसी हर दिन सामने दिखती है वो अक्सर उस लड़की की होती है जिसके पास रोने की इजाजत नहीं होती। कॉफी शॉप पर बैठकर नील और राधिका चुपचाप बैठे रहे। राधिका ने चुप्पी तोड़ी और बोली, माँ चली गई तो घर ने मुझे बेटी से जिम्मेदारी बना दिया, लेकिन वो सब मुझसे सवाल करते हैं जिनके जवाब माँ देती थी। नील ने पूछा, कोई है जिसे तुम अपना कह सको? राधिका ने जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया और कब से उठती भाप को देखने लगी, जैसे उसमें माँ का चेहरा उभर आएगा। वो रात राधिका ने खुद को शीशे में बहुत देर तक देखा। काजल फैला हुआ था, बाल उलझे हुए थे और उसने धीमे से कहा, जो दिखता है वो मैं नहीं हूँ। कभी कभी किसी की पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए परफेक्ट दिखती है क्योंकि वो रोज उसे टूट कर सजाता है। दूसरी तरफ नील सोचता है, तेरी चुप्पी में भी तू चीखती है राधिका, पर क्या अब वो पहली बार राधिका से कुछ कहने की हिम्मत करेगा? और क्या राधिका का दिल फिर से हिल जाएगा? भाग 2 कल आएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी हर कहानी का एहसास आपके बिना अधूरा है। अपना कीमती समय निकालकर पूरी कहानी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी एहसास छूट ना पाए। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे मुझे और भी कहानियाँ लिखने का मोटिवेशन मिलता है। मैं हूँ आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर कहानी, हर रिश्ते में आपके साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।